जी तो बडीज, अगर आपने तन मन नीलो नील का आखिरी एपिसोड देखा है तो आप जरूर उस दिल दहला देने वाले मंजर से शॉक हुए होंगे। वो सिर्फ एक ड्रामा का सीन नहीं था, बल्कि वो हमारी सोसाइटी की एक तल्ख हकीकत का आईना था। आप अक्सर सुनते होंगे एक और मॉब लिंचिंग केस, एक और इंसान सिर्फ एक इल्जाम पर मार दिया गया और बाद में पता चला कि जो बात सुनकर लोग पागल हो गए थे वो तो सिर्फ एक गलतफहमी थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो सवाल ये है, ये इंतहाई हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट होते क्यों है? चलिए फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस डेडली सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी यानी गुस्ताखी का सिर्फ नाम ही इतना इंटेंस है कि लोग बिना सोचे समझे जालिमाना तरीके से रिएक्ट करते हैं। कई लोगों को सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा था कि उस शख्स ने गुस्ताखी की है, वो शख्स गुस्ताख है। लेकिन साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो ये एक्सट्रीम रिएक्शन होते क्यों है? क्यों लोग एक दफा भी वेरीफाई नहीं करते? और सबसे जरूरी, इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी कोई शख्स ऐसी अजीब बात कर जाता है कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिक से बिल्कुल मैच नहीं करती। जैसे कोई शख्स कह रहा हो, नाउजुबिल्लाह, मुझे अल्लाह ने चुना है, या मुझसे अल्लाह डायरेक्ट बातें करता है, या मुझ पे वही नाजिल होती है। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं होता, ये अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर की निशानी भी हो सकती है। पाकिस्तान में कई ऐसे केसेस आए जहाँ किसी शख्स ने कोई बात सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि उसका दिमाग उसे मुख्तलिफ रियलिटी दिखा रहा था। ये लोग अक्सर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर यानी बड़ी शख्सियत, बड़ी शनाख्त होने का वहम, या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी सबका दुश्मन होने का वहम, इस तरह के वहमों के शिकार होते हैं। मगर मसला ये है कि हम उस शख्स की मेंटल स्टेट तो समझना ही नहीं चाहते। उसकी मेंटल स्टेट समझने के बजाय सीधा रिएक्ट करते हैं। हर शख्स जो कोई कंट्रोवर्शियल बात कहता है वो जरूरी नहीं कि कोई गुस्ताख हो, कभी कभी वो किसी मेंटल इलनेस का भी शिकार हो सकता है। मैंने खुद कई ऐसे पेशेंट को डील किया है जो इस तरह की बातें करते थे, और एज ए साइकोलॉजिस्ट हम पहचानते हैं कि वो साइकोटिक हैं, वो साइकोटिक डिल्यूजन्स का शिकार होते हैं। लेकिन आम इंसान इस गलतफहमी में उनको गुस्ताख मानकर कत्ल कर देते हैं। नंबर 2, वो केस याद है आपको जिसमें एक औरत सिर्फ इसलिए अटैक का शिकार बनी थी क्योंकि उसकी शर्ट पर अरेबिक लिखी हुई थी। बगैर सोचे लोगों ने ये समझा कि ये तौहीन है। जब उनको बताया गया कि अरेबिक हर दफा रिलीजियस नहीं होती, तो भी वो एग्रेशन कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई बात हमारी स्ट्रॉन्गली हेल्ड बिलीफ से टकराती है तो हमारा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन कर जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ इमोशन से रिएक्ट करते हैं। इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहा जाता है। दिमाग का वो मोड जिसमें रीजनिंग है वो बंद और एग्रेशन ऑन हो जाता है। सियालकोट वाला वाकया या मशल खान का केस, दोनों केसेस में इल्जाम पहले लगा, बाद में पता चला कि फैक्ट्स तो कुछ और थे, मगर लोग सिर्फ खबर सुनकर एक सेकंड में वायलेंट हो गए। ये इमोशनल हाईजैकिंग के सबसे डेंजरस एग्जांपल्स हैं। जब भी आप किसी एक्सट्रीम बात पर फौरन गुस्सा महसूस करें, एक सेकंड पॉज लें और सोचें, क्या ये वाकई फैक्ट है या आप अपना दिमाग इमोशनली हाईजैक कर बैठे हैं। नंबर 3, अकेला बंदा अगर एक इल्जाम सुने तो शायद वो पहले कंफर्म करे, मगर जब एक पूरा हजूम इकट्ठा होता है तो लॉजिक खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। मॉब साइकोलॉजी ये कहती है कि जब इंसान हुजूम का हिस्सा बनता है तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है। वो सोचता है अगर ये बाकी सब कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए, शायद वही सही है। सियालकोट फैक्ट्री वर्कर केस में जब 2 लोगों ने इल्जाम लगाया तो एक पूरा हुजूम कलेक्ट हो गया। किसी एक शख्स ने भी नहीं सोचा कि एविडेंस क्या है, सबूत क्या है इस बात का, क्योंकि जब मॉब माइंडसेट एक्टिवेट हो जाए तो हर शख्स सिर्फ अपनी एग्रेशन को जस्टिफाई कर रहा होता है। इसलिए रियलिटी चेक, जब भी आप किसी गुस्से वाले हुजूम का हिस्सा बने, अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या अगर मैं अकेला होता तो भी मैं यही करता? अगर जवाब नहीं है तो समझ लें कि आप मॉब साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं। नंबर 4, बहुत दफा जो लोग सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो अंदर से गिल्ट और कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, अपने अंदर की कंफ्यूजन दूसरे लोगों पे डाल देना। कई केसेस में देखा गया है कि जो लोग सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाते हैं उनके खुद के कैरेक्टर क्वेश्चनेबल होते हैं, क्योंकि उनको अपने गिल्ट का सामना नहीं करना होता, इसलिए वो दूसरों को स्केपगोट बना लेते हैं। तो रियलिटी चेक, हर शख्स जो एक्सट्रीम हो रहा है वो जरूरी नहीं कि सच बोल रहा है, कभी कभी वो अपनी कॉन्ट्रडिक्शन को छुपा रहा होता है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। इन हालात में करें क्या? नंबर 1, वेरीफाई बिफोर रिएक्टिंग। जब भी आप किसी एक्सट्रीम इल्जाम का सुने, सबसे पहले वेरीफाई करें। पाकिस्तान में कई लोग सिर्फ गलतफहमी की वजह से मार डालते हैं। पहले सोचना और कंफर्म करना सबसे जरूरी स्टेप है। नंबर 2, पॉज बिफोर स्पीकिंग। जब भी कोई बात आपको इमोशनली ट्रिगर करे, एक सेकंड का पॉज लें, अपनी इमोशनल हाईजैकिंग को समझें और अपने आप को पूछें, क्या मुझे पूरी की पूरी बात पता है? नंबर 3, एजुकेट अदर्स। हर बात का जवाब एग्रेशन नहीं होता। अगर आप अपने आसपास वालों को भी क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं तो ये एग्रेशन का कल्चर धीरे धीरे चेंज हो सकता है। दोस्तों, सोचने और रिएक्ट करने में बड़ा फर्क होता है। अगर हम हर बात को बिना सोचे सिर्फ जज्बात से देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ मॉब मेंटालिटी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। भीड़ से अलग होना सीखें। अगर हम लोग अपने दिमाग का ये डेडली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें तो शायद कहीं किसी जगह किसी की जिंदगी बच जाए। चलो जी, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल। अल्लाह निगहबान।